दुर्गा मैया की, धरती मैया की। आज राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण संघ के द्वारा आयोजित जो परंपरा अनुसार प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि और हम सब के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने जो संगठन ने जिम्मेदारी दी उसको पूरी ताकत से निर्वहन और एक कार्यकर्ता भाव से, इतने बड़े मंत्री होने के बाद भी यदि कोई कार्यकर्ता भाव से कोई काम करता है वो ठीक है। हमारे डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह जी तोमर जी के द्वारा एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और उन्होंने अभी बिजली मंत्रालय आया है, उसमें भी नीचे तक परिवर्तित करने का काम, और पहले की बिजली में और अब की बिजली में बहुत अंतर है, क्योंकि हम जैसे नेताओं का जन्म ही बिजली के आंदोलनों से हुआ है, तो हमने देखा है। तो हम तो भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते, एक बार जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत करें। और मैं चूंकि एक कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण का है, इसलिए आपसे ये अनुरोध करता हूं, आगामी समय में माननीय मोदी जी ने कहा है कि हम अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे, उसका लक्ष्य यह है, और माताओं बहनों के लिए विशेष, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी मोदी जी ने लागू किया, तो एक बार उनके लिए भी ताली बजाओ। आपको उसमें 2027 में अभी ये यहाँ जितने पुरुष दिखाई दे रहे हैं, मैं गारंटी लेता हूँ कि अगली बार 80 से 90% पर केवल माताओं बहनों का ये मंच रहेगा। ये ताकत मोदी जी विकसित करने वाले हैं, और इसलिए भी मैं ऊर्जा मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। जो आगामी लक्ष्य है, हम अपनी बिजली को जीरो यानी जो सौर ऊर्जा के द्वारा हम इस बिजली को 0% पर लाने का काम करें, 0 बिल लगेगा, इस प्रकार के भाव से काम करने वाले हमारे मंत्री जी। हमारे आज के कार्यक्रम में वैसे तो अतिथियों से भरा पड़ा मंच है, एक बार पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजाएं। आज के इस राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण संघ के हमारे अध्यक्ष भाई राजकुमार जी, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। और उनके साथ में और इस पूरे कार्यक्रम को चलाने वाले हमारे संगठन में भी पदाधिकारी हैं, लेकिन क्योंकि ये नारी सशक्तिकरण, और मैं पहले भी 2 बार इन कार्यक्रमों को, एक बार ग्वालियर में और एक बार इंदौर में अटेंड कर चुका हूं। आज मेरे बहुत कार्यक्रम लगे, लेकिन चूंकि इनका विशेष प्रेम था, आप सबके दर्शन करने थे, तो मैं तो फिर बहुत सारे कार्यक्रम छोड़ के आज आपके बीच में हूं। इसलिए गौरी भैया का भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। यह पूरा समृद्ध मंच की जोरदार ताली बजा दो तो फिर सबके नाम न ले। अब मंच वाले सामने वालों के लिए भी ताली बजा दो, क्योंकि वास्तव में ये जो मंच सजा, आज जो यहाँ पारितोषिक दिए जाए या दिए जा रहे हैं, ये साधारण नहीं। अभी एक बिटिया मिली, वैसे तो मेरी नवोदय इंजीनियर है, लेकिन वो PSC टॉपर, और ऐसे कई विधा के लोग हैं जो इस प्रकार के यहाँ लोगों को चयन करें। और अभी जैसे ब्रजेश बाबू बता रहे थे कि ट्रैक्टर से लेकर हवाई जहाज, तो ट्रैक्टर हवाई जहाज की बात नहीं। अरे तुम तो घर देख लो, घर होने के बिना घर नहीं चल रहा है, तो तुम कहां लगा रहे ट्रैक्टर हवाई जहाज। तो मातृशक्ति की वंदना हाथ से नहीं। मैं इतिहास का छात्र रहा हूं, तो हम ज्ञात इतिहास जो कार्बन डेटिंग के हिसाब से पढ़ते हैं, वो सिंधु घाटी की सभ्यता से पढ़ते हैं, और बाकी हमारी वैदिक और अन्य परंपराएं उसके बाद आते गई हैं, वो है। और जब हम अपना सांस्कृतिक इतिहास जब पढ़ते हैं, तो वो लाखों सालों का, दोनों में एक समानता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में भी मातृशक्ति प्रमुख थी, और वहां महिलाओं को पहले दर्जे का माना गया है, ये ज्ञात इतिहास से पता है। और हमारी संस्कृति में तो आज भी भगवान कृष्ण को यदि मानते हैं तो कौशल्या नंदन के नाम से जानते हैं, यशोदा नंदन के नाम से जानते हैं, और भगवान राम को यदि जानते हैं तो कौशल्या नंदन के नाम से जानते हैं। राम सीता कोई नहीं बोलता, सीता राम पहले लगाते हैं। सीता भी आई होगी, अभी मेरे साथ पड़ी है, तो आज मिली बहुत देर में, तो सीताराम लगाते हैं। तो बेटे
ठीक नहीं कहते। फिर यदि अन्य में भी लगाए तो राधे कृष्ण लगाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, ये मात्र शक्ति कोई आज की नहीं, मैं तो इस नारी सशक्तिकरण जो मंच है इसका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये ऐसी प्रतिभाओं को चयन करते हैं जैसी हम आए सामने देखा आर्ट्स, और आर्ट्स में भी इतने प्रकार, मैं भी आश्चर्यचकित, क्योंकि मैं इस आर्ट्स के बारे में जो धारणा, दिल्ली चले जाओ, बंबई चले जाओ, वहां बड़े बड़े कलाकार, यहाँ तो मैंने देखा कि रायसेन की बिटिया भी कमाल दिखा रही और झाबुआ की बिटिया भी कमाल दिखा रही। तो एक बार जिन्होंने प्रदर्शनी लगाई, एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। हमारा मध्य प्रदेश और इतना महाराष्ट्र तक के उसमें आए हैं, महाराष्ट्र की दीदी का भी आज दिखा है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हम जब कोई संचित काम करें तो पत्थरों से, आप कल्पना करो पत्थरों से ऐसी कलाकृति हो, वो भी हमारी नंदा माटी के पत्थरों से ऐसी कलाकृति बनाए कि मैं खुद आश्चर्यचकित हूं। और इसलिए कला का कोई मोल नहीं होता, और प्रतिभा ना तो समाज से बंधी रहती है, प्रतिभा ना कोई जाति से बंधी रहती है, प्रतिभा ना कोई आयु से बंधी रहती है। और उसके कारण आज आप यहाँ पर बैठे हो, इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप प्रतिभावान लोग जिनको छांट कर यहाँ लाया गया है, अनेक हमसे भी अच्छे काम करने वाले हैं, लेकिन मेरा तो एक ही मानना है कि जब मेहनत को आप आदत बना लो तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। इसलिए आप अपने जो भी काम कर रहे हैं, मैंने तो बहुत सारे अभी पूछे भी जो पढ़ाई कुछ और की कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो इंटरेस्ट है, इसको कहना चाहिए आप भी दूसरे प्रकार की, और उसमें कमाल दिखा रहे हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, मैं आपको यहाँ ज्ञान दे भी नहीं सकता, ना मैं ज्ञान देने आया हूँ, लेकिन नारी की बात है तो एक अंग्रेजी में कहावत चलती है कि गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर, देयरफॉर ही मेड मदर। भगवान प्रत्येक स्थान पर नहीं हो सकता है, इसलिए उसने मां को बनाया है। और मैं इस मातृ शक्ति की परंपरा को आज से नहीं, और हर व्यक्ति मानता है कि उसका विवरण या उसका प्रकार दूसरा हो सकता है, लेकिन मैं आपको, हम तो भारत माता की जैसे ही शुरू करते हैं कोई भी कार्यक्रम, हमारे देश में जिस माटी को माता कहा है उसकी आप द्योतक हो। और आने वाला 2027 मैंने पहले ही कह दिया, हिंट भी कर दिया है, 2027 तो देवियों आपका ही है, क्योंकि मोदी जी ने अधिनियम ला दिया है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। चाहे उसको आरक्षण मान लो, चाहे उसको अधिकार मान लो, और चाहे उसको विकास मान लो, हर क्षेत्र में आपने अव्वल रिजल्ट उठा के देख लो। आप 2 टॉपर तो पीएससी यहीं बैठी है, बैठी नहीं बेटी, आप पहली और 10वीं, हाँ, तो रिजल्ट उठा के 10 में से 8 में तो आप ही देखा तो हर चीज में। और वैसे ही नहीं कह रहा हूं मैं तो वैसे भी, और आपके बीच में नहीं, मैं तो वर्षों से कहते हैं कथा भागवत लाखों बीचों को संबोधित कर रहा हूं। आज भी मैं धर्म को मानने वाला हूं, मैं संस्कृति को मानने वाला हूं, मैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने वाली विचारधारा से हूं। इसलिए मैं कहता हूं और गर्व के साथ कहता हूं, आज भी यदि घर, परिवार या देश बचा है तो मात्र शक्ति के कारण बचा है। उसका एकमात्र उदाहरण यदि हम रूप में देखते हैं तो घर में आप लोग सब लोग पूजन करते हो नहीं, भैया बहन पूजन करते हो? एक तरफ से नहीं, हाथ दो ही तरफ से आवाज आए तो उनका लगा था वो उदासीन के पुरस्कार ले गया, कम से कम खुशी तो रहो। अब ये से लग रहा है मनो आ गए और जबरन थोप गए और बिठा गए तो हम भी चले और तुम भी चले जाओ, काम नहीं चले। बताओ अच्छा पूजा कितने लोग करा? हाँ तुम जो करी सभी करा। अच्छा सबके घरों में एक भगवान की केवड़िया है, अलमारी है कि नहीं भैया बंधु? हाँ तुझे करो है। अच्छा ईमानदारी से बताइयो वे भगवान जी नहलाता कौन है? हमरे तो सपरात के इतबार से कौन नहलाता है? ईमानदारी से बताइए। अरे भैया झूठी मत मारियो, राजकुमारी में घर में गाँव होती है वो मत बताइए तुम। हाँ झूठी नहीं, कौन नहलाता? ईमानदारी से बताओ। माता मैंने की भैया बंधु? आवाज जोर से आए, माता। और मैं कह रहा हूं मैंने रामायण भी पढ़ी, महाभारत भी आपने भी पढ़ा भैया। ये उन सब में ये परहित करना ही सबसे बड़ा धर्म होता। वो माता जो अपने हाथ में अपने बेटों की और अपने परिवार की रेखाएं देखती है, उस माता को भगवान को नहलाती धुलाती सब प्रकार की चिंता करती। इसलिए भगवान उनकी चिंता करते हैं
और वो चिंता करती पूरे परिवार की, उसके कारण पूरी की पूरी विधा टिकी हुई है। इसलिए मैं उस मातृ शक्ति को प्रणाम करता हूं और भैया बंदियों से निवेदन करता हूं, केवल आरतियों में और चौपाइयों में गाने के लिए माता नहीं है, श्रद्धा अंदर से होती है। और इस बात को सीखना है तो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान से सीख लो। इस बात को सीखना है तो ऐसी कई विधाओं आप देख लो, पूरे मध्य प्रदेश में कन्या पूजन तो हम वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन उसको स्थापित करने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है। मैं उनका वंदन करता हूं। हम मध्य प्रदेश में बैठे डॉक्टर मोहन यादव जी का हम स्वागत करते, अभिनंदन करते और आपसे निवेदन करते, मातृ शक्ति के लिए अनेक योजनाएं प्रदेश सरकार द्वारा चल रही। आपसे निवेदन है, योजनाएं अपनी जगह है लेकिन कॉन्फिडेंस अपनी जगह है। हर काम सरकार ने, ये जिस प्रकार से ये संगठन खड़ा हुआ है, ऐसे संगठन समाज के बीच में जाएं, अपना नाम करें, ऊंचा करें, उठाएं और बढ़े आगे। यही निवेदन, चूंकि उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं। आप सुधा चंद्रन का नाम किसने सुना? अच्छी, चूंकि आप कलाकार लोग हैं, आप जानते इतने, क्योंकि मैं तो ये कहता हूं भैया, अपाहिज वो नहीं है जिसका कोई अंग ना हो। अपाहिज तो वो होता है यार जिसके दोनों आंखें हैं, देख रहा है वो, लेकिन यदि वो अन्याय देख रहा है तो उससे बड़ा अपाहिज दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। अपाहिज वो नहीं, उससे बड़ा अंधा हो ही नहीं सकता। अपाहिज वो नहीं जिसके हाथ पैर ना हो, हाथ पैर होते हुए भी जो अपने माता पिता की सेवा ना करे, उससे बड़ा अपाहिज कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरा निवेदन है, आप समाज के आइकॉन हो, यहाँ बैठे हो, यहाँ तक पहुंचने में आप साधारण लोग नहीं हो, आप आइकॉन हो। यू आर दी आइकॉन ऑफ दी सोसाइटी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि समाज में ऐसी तस्वीर दें जिससे आपको देखकर लोग प्रेरित हो, क्योंकि आपका काम इतना कठिन नहीं है जितना दशरथ मानी का था। आपका काम इतना कठिन नहीं है जितना अरुणिमा सिन्हा का नाम भी आप सबने सुना ही होगा। अरुणिमा सिन्हा का था। मैं छोटे उदाहरण केवल नाम लेके दे रहा हूं। आप सब आज इस कार्यक्रम में आए, मुझे बुलाया, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे संगठन की ओर से, पार्टी की ओर से और इस विधा की ओर से इस कार्यक्रम को और ऊर्जा के साथ सब मिलकर ग्रामीण प्रतिभाओं से लेकर ऐसी प्रतिभाएं जो लगती हैं, क्योंकि सीख कोई भी दे सकता है। खीर खिलाई थी सुजाता ने भगवान बुद्ध को और उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ज्ञान कोई भी दे सकता है। भगवान बुद्ध की भी पहली शिक्षा अपनी मां थी। ऐसे अनेक उदाहरण आपके हो सकते। इसी में तो आज अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, एक नारे के साथ मैं बोलूंगा, मातृ शक्ति जागेगी। आप क्या बोलेंगे? सारी समस्या भागेगी। क्या बोलेंगे? तो पुरुष नाराज मत ही, तुम्हारे मध्य भी दे दो, मैं बात मध्य नारे तो मातृ शक्ति जागेगी। अरे देवियों, तुम्हारे संगे हम में नारो तो जोर से लगा लो, सारी समस्या भागेगी, जोर से बोलो। अरे मातृ शक्ति जागेगी। अच्छा, जितने किराए से नहीं है वे हाथ खड़े करके ही नारे लगे हैं, नहीं मैं समझ रहा हूं, ये बिठालता है। मातृ शक्ति जागेगी। बोलो भारत माता की, हर हर नर्मदे। क्योंकि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। बोलो भारत माता की, धरती मैया की।